दुश्मनों के मुंह में खाक। अगर किसी ने इंजीनियर या मैनेवर कर ही लिया तो हमारे साथ एलाइज हैं, हम उनके निशान पे लड़ेंगे। और अगर ये भी मुमकिन न हुआ और हम बेनिशान उन्होंने हमें बना दिया तो फिर हम हर उस निशान पे लड़ेंगे जो आज़ादों को मिलेगा। लेकिन जो टप्पा है ना, टप्पा वो खान के लिए पड़ेगा, निशान चाहे कुछ भी हो। ये अहम बात आपसे शेयर करूं, तवातर से हम पे वार हो रहे हैं कि किसी तरह भी वो पीटीआई को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जा सके। शायद कुछ लोगों की ये तवक्कुआत थी कि इन तमाम हथकंडों के नतीजे में हम इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे, लेकिन हम डटे हुए हैं। इलेक्शन हमने किसी को छोड़ना नहीं है। दो बातें हो गई तो फिर इलेक्शन जो है ताख़ीर का शिकार होगा। इनका अब जो आखिरी हथकंडा है, बेट जो है वो हमसे वापस लेने की भरपूर कोशिश होगी। अगर बेट भी हमारे साथ रहता है और इंशाल्लाह रहेगा और तमाम कागजात नामजदगी भी बहाल होते हैं, फिर जो हैं हमें अंदेशे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी कराने के लिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अच्छा मरवा साहब, गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं ना मरियम नवाज कन्वेंशंस करवा रही हैं, ना नवाज शरीफ उसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ जलसे भी कर रहे हैं, रैलीज भी कर रहे हैं, कन्वेंशन भी कर रहे हैं। तो ये बाप बेटी को खबर मिल गई है कि वो वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर हो गए। शहबाज शरीफ के कन्वेंशन भी आप देख लें, वो अवाम के गैज़ व ग़ज़ब की वजह से अवाम में नहीं आ रहे हैं, इनको पता है। और ये जो शहबाज शरीफ के कन्वेंशन है, ये भी कन्वेंशनों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। वज़ीर आला रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है, लेकिन आप उसमें स्ट्रेंथ देखें और कितनी मुश्किलों से ये लोगों को लाते हैं। हमारे साथ मुकाबला कर लेना कन्वेंशनों का। अच्छा, जवेद लतीफ़ के हवाले से बताइएगा, उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, कुछ लोग उसको डंडे डंडे मार रहे हैं, कोई ये उसकी पूरे मुल्क को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सारा जुल्म PMLN की वजह से हो रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से हमारी इज्जतों पे डाके डाले जा रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारे लोग अगवा हो रहे हैं। तो आवाम तो फिर अपना रद्द-ए-अमल देगी, आवाम तो रद्द-ए-अमल देगी। और आवाम का हक है कि आवाम जो है डेमॉन्स्ट्रेट करें, लेकिन हम वायलेंस के हक में नहीं है कि किसी की मार पटाई हो। लेकिन बेशक आवाम जो है अपने हलकों में अपने उम्मीदवारान को ये बता सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ की वजह से काबिल नफरत हुई है। अच्छा परवेज साहब, बताइएगा कि आप अब तो आ गए हैं, वापस भी आ गए हैं, रिहाई भी मिल गई। पंजाब में दोबारा कन्वेंशन कब करने जा रहे हैं? 5, 6, 7 को मैं जा रहा हूँ। कराची में जलसे हैं, मलीर में हैं और साहिवाल में हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ये मेरे दोस्त हैं, इनको अभी बुलाए इसलिए था कि हम साहिवाल में कन्वेंशन हम इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं 11-12 को, और इसके बाद 12 के बाद मुस्तकिल इंशाल्लाह पंजाब, और पूरे तैयारी से जाएंगे। ये जब तक हमें सफ़ेद कपड़े में लपेट के पार्सल नहीं करेंगे, अब इस दफ़ा गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। इन्होंने लास्ट टाइम तो हमें अचानक जो है डर लिया, इंशाल्लाह वक्त आने दें। और ये जो पंजाब के लोग हैं ना, बड़े बेचैन बैठे हुए हैं, बेताब बैठे हुए हैं। एक दफ़ा जो है हमने वो नारा हक बुलंद करना है, इनके ख्वाब व ख्याल में भी नहीं होगा कि पंजाब जो है इनकी चीतड़ी उड़ा देगा। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता, जो आजकल की सूरत-ए-हाल जिस तरह है? नवाज शरीफ को जो है उनके अपने अमाल रोक रहे हैं। नवाज शरीफ की रेटिंग आप देख लें, मुस्तरद शुद्धा सियासतदान की शबी नज़र आ जाती है जब भी आप उसकी शक्ल याद कर लेंगे। दूसरी बात ये है, अभी ज़रा खामोश हो जाओ बाबा की जान, इस भी चले जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये है, दादर संभाल का, दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है किस बलबूते पे वज़ीर आज़म बन रहे हैं? या लोगों को खुदा बनाता है और या फिर अवाम बनाती है। तो लिहाजा न उसके साथ अवाम है और न इसके ये हरकत व सकनात जो मुल्क में इसकी वजह से रवा रखे गए हैं, कभी इससे खुदा राज़ी होगा न कभी खल्क़ खुदा राज़ी होगी। ये जो जबर ज़ुल्म इस आदमी के लिए हुआ है, ये उस जहान में भी गुनहगार है
उस जहान में भी इन्होंने एक एक फेल की जो है वो वजात देनी है और सज़ा भुगतनी है। और इंशाल्लाह इस जहान में भी जब तक पाकिस्तानी इस दौर को याद रखेंगे तो नवाज शरीफ जो हैं वो याद रखा जाएगा कि सिर्फ इस एक शख्स को इम्पोज करने के लिए 20 माह जो है पाकिस्तान में चंगेज़ियत, जबर और ज़ुल्म का वो बाज़ार गर्म किया गया कि शैतानियत जो है वो भी शायद शर्मा गई हो। अच्छा सर, कल शुएब शहीन साहब जो हैं वो बाहर मीडिया टॉक करते रहे और अंदर जो है काजी फाइजी साहब वापस चले गए। उस मामले को ट्विटर पर भी उठाया गया, बड़ा उस पर जो है हुआ, फिर उनकी वजाहत भी सामने आई। इस मुतालिक आपकी क्या राय है? और बड़ा ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की शायद लीगल टीम ही है जो पीटीआई को डबो रही है। लीगल टीम इन अदालतों के होते हुए डबोने के लिए हमारी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी, आपने शुएब शहीन साहब की बात की, उसने मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की, बाद में मुझे किसी ने बताया, तो लिहाजा अब मैंने उसको माफ़ कर दिया है। सिर्फ तो मैं उसके खिलाफ कोई बात करने वाला नहीं। मौलाना के काफिले पर कातिलाना हमला हुआ है सर, उसको किस नज़र से देखते? क्या इलेक्शन अगर ताख़ीर बाद हल्कों में मुगैया जारी अगर है लेट कि हो इलेक्शन जाए ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। और JUIF की जानिब से भी कल का जो बयानिया था वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन को मज़ीद डिले करें। मैं आपको सबको एक अहम बात इन्हीं सवालात के, मार्शल लॉ तो वो पहले से मार्शल लॉ हैं, इससे बदतर कभी कोई निज़ाम रहा ही नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरीके से अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं, पुलिस नहीं मान रही पीटीआई के खिलाफ जो भी फैसले आ रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी दरख्वास्तें भी दायर कर रहे हैं, तो आप लोग ने अदालतों को ये नहीं कहा कि फैसला देने से पहले मकामी थानेदार से पूछने के वो फैसला मानेगा या नहीं मानेगा? नहीं, अदालत अब तो मेरे ख्याल में हमें ये भी कहना होगा, असल में ये कमज़ोरी अदालतों की है ना। ये जो पुलिस अफसरान जो बार बार अदालती अहकामात को पामाल कर रहे हैं, इनकी जगह जेल है और 2-3 DPO या SSP या IG 1-2 जेल यात्रा करा थे। मजाल है पाकिस्तान में ये फिस्तैयत जारी रही थी। अदालतों ने भी जो है ना इस हद तक बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के काम पे अमल परदाज है कि बस जी बेल दे दी, इसके बाद दोबारा पकड़ा, खामोशी, फिर बेल दे दी, फिर खामोशी। अपने अहकामात पे अमल दरामद कराओ। फैसले ऐसे होते हैं जिस तरह बाबर सत्तार साहब ने किए हैं, जिस तरह जो है इब्राहिम खान साहब ने किए हैं, अनवारुल हक पन्नू ने किए हैं। ये फैसले होते हैं कि किसी की जुर्रत ना हो। जी मरवत साहब, बेटा आपका बड़ा शरारती भी है, बेटा बड़ा शरारती भी है सर, इनको वकील बनाएंगे, सियासतदान बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनकी मर्जी है, जो बनना चाहिए, इंसान बन जाए काफ़ी है। सर, अगर बल्ला ना मिला तो उसके क्या इंतखाबी निशान होगा पीटीआई का? अगर नहीं, बल्ला न मिला, देखिए बल्ला क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा सर, कराची की बात आपने की, सिंध की बात की, काफ़ी टाइम से ये तासुर मिल रहा है और कारकुनान में ये बातें भी हो रही है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखती है। अगर बयानात देखें उनके, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि सिंध के अंदर जो आपके प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पे सूरत हाल पंजाब से मुख्तलिफ हो सकती है? देखिए, इसलिए मुख्तलिफ होनी चाहिए कि जो वहाँ पे निगरान वज़ीर आला हैं वो एक हॉनरेबल जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो सारी ज़िंदगी उनकी अदल इंसाफ के से वाबस्तगी में गुजरी है, एक रिस्पेक्टेबल नाम रहा है। क्यों कर उसके सूबे में उसके ज़ेर निगरानी हुकूमत में किसी भी पार्टी के साथ ज़्यादती हो सकती है। लिहाजा हमें जो निगरान वज़ीर आला सिंध है, आप उसका मुकाबला या उसका मवाजना जो है वो नकवी के साथ तो न कराएं। नकवी जो है वो तो एक पट्टू है PMLN का। अहकामात जो है मरियम नवाज़ के मुंह से निकलते हैं और वो जनाब डुगडुगी की तरह बंदर वाला नाच दिखाता है। असल बात जो है, आप वो एक रिस्पेक्टेड वज़ीर आला है और हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं करेंगे सिंध के इंतज़ामिया। लेकिन अगर करेंगे भी तो हम जो है मुंह नहीं मोड़ेंगे, अपना काम, अपने फ़राइज़, अपने पार्टी का अलम ज़रूर बुलंद करेंगे।